हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे अभी क्लास 12 फ्लैमिंगो लेसन 3 डीप वाटर। तो इसमें जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे वो विलियम डगलस जो हैं और उनकी जो स्विम है उसके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और अंत में विजय प्राप्त की। तो इसका जो है इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज जितना भी लेसन है लास्ट पार्ट में इसको जो है हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था कि कैसे जो है डर उन्होंने इंस्ट्रक्टर जो हैं उनको रखा था। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कैसे जो है वो तैरना सिखाया और उसमें उनकी कैसे हेल्प की थी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। चल, तो इसमें जो है लास्ट में लेखक ने जो है वो एक इंस्ट्रक्टर को रखा था कि वो उनको तैरना सिखाएंगे। और उन्होंने जो है अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर रखा था जिसने उन्हें तैरना सिखाया था। तो यहाँ तक वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया था। यहाँ से इसको हम देखते हैं। तो 1 अप्रैल को उन्होंने 1 अक्टूबर को किसको रखा था? एक इंस्ट्रक्टर रखा था जो उन्हें तैरना सिखाया। तो पहले उसने क्या सिखाया था कि एक्सहेल और इनहेल, सांस लेना और छोड़ना, पानी में सांस कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाती है। तो इस जो उन्होंने सिखाया था कि इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है, तो वो इस एक्सरसाइज को 100 टाइम्स रिपीट करते थे। तो यहाँ से इसको देखना है। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी क्विक विथ माई लेग्स। और फिर उन्होंने साइड, पूल के किनारे पर, साइड मीन्स किनारा, मुझे पकड़ा और जो है मेरे पैरों से किक मारना सिखाया। 4 वीक्स, कई सप्ताह लग गए। आई डिड जस्ट दैट, जैसा उन्होंने सिखाया मैंने किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। शुरू में तो मेरे जो पैर हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स्ड हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मुझे क्या हो गया, उन पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब मैं अपने पैरों को चलाना जो है वो सीख गया। दस पीस बाय पीस, और इस प्रकार टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, ही विल्ड अ स्विमर, वो क्या कर रहे थे, एक तैराक को तैयार कर दिया उन्होंने। विल एंड बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने एक तैराक को तैयार किया था और लास्ट में जो है फिर वो एक परफेक्ट स्विमर उन्होंने क्या कर दिया था, तैयार कर दिया था। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को मिला दिया और एक पूरा का पूरा तैराक जो है वो तैयार हो गया था। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्टॉक। क्राउल स्टॉक करके तुम जो है पूरे तालाब की लेंथ को माप के आओ। मतलब पूरा जो है पूल जितना है उसको तैर करके आना है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने किया और जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम क्या हो गया था, अब कंप्लीट हो गया था।
बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन्स व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अलोन मीन्स अकेला। अब लेखक को क्या डर था कि ऐसा ना हो कि जब मैं तालाब में अकेला रहूं तो जो डर है वो वापस से आ जाए। आई ट्राइड इट, आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन। अब उसने क्या किया कि अब मैं डिसाइड किया कि अब मैं ऊपर नीचे पूरे मतलब तालाब को अकेले तैरूंगा। टाइनी वेस्टाइज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन कभी कभी क्या होता, छोटा जो डर है, पुराना जो डर है, टीनी छोटा सा, वो डर क्या हो जाता, वापस आ जाता। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेड टू दैट टेरर, और अब मैं उस डर से क्या कर रहा हूँ, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज यू, मैं यहाँ हूँ, लुक देखो मैं यहाँ हूँ। एंड ऑफ आई डिड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब लेखक कह रहे हैं कि अब मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ, एनर मतलब दूसरी तरफ। लेखक कह रहे हैं डर से कि अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, डरवाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो। और जो है वो तालाब के दूसरे तरफ चला जाता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई तक ऐसा चला, मतलब 1 महीने उन्होंने बिना इंस्ट्रक्टर के खुद से ही तैरना शुरू मतलब कंप्लीट किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट, मैं श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उनका जो सारा डर है वो खत्म हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, तो लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में तैरने के लिए क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा, देखता हूँ कि वो डर जो है वो वापस आता है कि नहीं आता है। ड्राइव्ड ऑफ अ डॉग एट टाइगर्स आइलैंड, और जो है लेखक बता रहे हैं कि जो टिग्स आइलैंड है वहाँ पर मैं तैरने के लिए अभी गया। आइसलैंड एंड स्वam 2 miles across the lake to स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और जो वेंटवर्थ में न्यू हैम्पशायर में जो गए थे वहाँ पर उन्होंने जो है वो ट्विक्स द्वीप पर वहाँ से क्या लगाया था, तैरना स्टार्ट किया था, और वो 2 मील तक तैरी। कहाँ तक, 2 मील तक उन्होंने तैरी, और उनको जाना कहाँ था, उनको जो है वो जाना था स्टाम्प एक्ट आइलैंड। एक्ट आइलैंड में उन्हें जाना था। कहाँ से जाना था, इसको हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने जो है वो कहाँ से शुरू किया था, ट्विक्स द्वीप से तैरना शुरू किया था, और उनको जाना कहाँ था, एक्ट आइलैंड, और इनकी दूरी कितनी थी, 2 मील की, 2 मील तक जाना था। आई स्वाम एंड क्रॉल, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, और ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैराकी के जो तरीके हैं वो हैं। और इनको जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक करके जो है उस झील को पार करना था, उन्होंने तैरा। ओनली वन इज द टेरर रिटर्न, 2 मील की उस लंबाई में केवल एक बार, ओनली वन, एक बार जो है जो डर है वो वापस आया था। रिटर्न मतलब वापस आना, टेरर मतलब डर। When I was in the middle of the lake, कब आया, जब मैं उस लेक, उस झील के बिल्कुल बीच में था। I put my face under and saw nothing, और फिर मैंने क्या किया, मेरे अपने चेहरे को पानी के अंदर डाला और कुछ भी नहीं देखा। बट बॉटमलेस वाटर, केवल पानी ही पानी वहाँ पर
था, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। बॉटमलेस मतलब होता है कि उसकी कोई तल नहीं था, निचला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशंस रिटर्न इन अ मैनेचर, और केवल जो है मैनेचर मीन्स होता है थोड़े समय के लिए, जो डर था, पुराना जो डर था वो थोड़े समय के लिए आया। आई लॉफ्ड एंड सेड, मैं उस पर हंसा, लॉफ मतलब हंसना, मैं उस पर हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, What do you do? What do you think you can do to me? What do you think? तुम क्या सोचते हो? You can do to me? तुम क्या कर सकते हो? It fled and I swam on. फ्लाई का जो है वो थर्ड फॉर्म लिखा है फ्लैट में। इट फ्लैट वह उड़ गया, क्या उड़ गया? डर, डर जो है वो भाग गया। एंड आई स्वॉर्म ऑन, और मैं तैरना मैंने शुरू कर दिया। येट आई हैड रेजुअल डाउट, अब वो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड बेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मेडूस। अब लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने जो है अब पश्चिम की तरफ, कहाँ जाना है उन्हें तैरने के लिए? वेस्ट मीन्स पश्चिम की तरफ। तो उन्होंने जो है टाइटन से अपना जो तैरना शुरू किया था, कहाँ तक तैरे थे वो? कॉनरेड मेडो तक, कॉनरेड मेडो तक वो तैरी। अप मतलब होता है ऊपर, और ऊपर की तरफ मतलब एक जो झील